मैं मनजीत कुमार वर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, MGHM इंटर कॉलेज महारारा इट्टा। तो आज हम लोग कल कक्षा 12 में विषय संस्कृत के अंतर्गत संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने संधि के मुख्य भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों की परिभाषा बता दिए थे। स्वर संधि में स्वरों का जो वर्णों का मेल होता है, स्वरों का मेल होता है। व्यंजन में व्यंजनों का और विसर्ग में स्वर व्यंजन दोनों का होता है, लेकिन जो उसमें परिवर्तन होता है वह विसर्ग का होता है, या उसमें जो कुछ चेंजेज होते हैं वो सब विसर्ग के होते हैं। तो इस प्रकार से तीन मुख्य संधियाँ हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भेद में आते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं। स्वर संधि स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5। पहला वृद्धि संधि, नहीं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है। दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि। ये कोई क्रम नहीं है, लेकिन 5 भेद हैं। गुण, वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा आयादि संधि। आयादि संधि, आयादि संधि। तो हम इन सबको क्रमशः दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाद संधि, इनको हम सूत्र सहित पढ़ते हैं। सर्वप्रथम दीर्घ संधि को लेते हैं। आका सवर्णे दीर्घा। आक के समान, आक एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार को एक दिन बताएंगे। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। उन माहेश्वर सूत्रों के ऊपर संस्कृत में जितने भी व्याकरण शब्दों का निर्माण हुआ है उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से हुआ है। आदि अंत्यन सहायता, प्रत्याहार जो प्रथम वर्ण और अंतिम माहेश्वर सूत्रों के प्रथम वर्ण और अंतिम हलंत वर्णों को लेकर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। जैसे आक, आक में आ जाएगा हमारा अब इसके आगे देखते हैं सूत्र क्या है। आका सवर्णे दीर्घा। आका सवर्णे दीर्घा। अब यही इसकी परिभाषा भी हो जाएगी, सूत्र से स्पष्ट हो जाएगा। आका, आक प्रत्याहार के बाद समण, यानी कि इसी के समान आक ही आए तो, जिसे कहेंगे आ या आ के बाद। आक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, ली, इसमें आ जाएगा आ, ई, उ, री, ली। ये 5 वर्ण आएंगे। इनके बाद क्रमशः यदि आ, ई, उ, री, ली, आया आ के बाद आया आए, छोटा हो या बड़ा, ई है, ई के बाद ई है, ई आए, उ है, उ के बाद उ है, उ है, री है, री के बाद री है, री है, री है, री के बाद री आए, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता। हाँ, री का दीर्घ नहीं होता। तो इनके बाद अब प्रत्याहार के बाद अगर उनके समान, समान मतलब समान वर्ण आए तो इसका दीर्घ हो जाता है। अब हम उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं। जैसे आकाश
सवर्ण दीर्घा में एक एक सभी उदाहरण लेते हैं। जो 5 वर्ण है आ ई उ री, जैसे पुस्तकालय ले लेते हैं, पुस्तक, धनालय। अब इसमें का ह्रस्व, इसका ह्रस्व, धनालय का दीर्घ बराबर आ, दीर्घ आ हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन जाएगा पुस्तकालय। अर्थात ह्रस्व हो या दीर्घ हो या प्लुत जो भी आया आ के बाद या ई उ री के बाद दीर्घ ही होता है, क्योंकि अका सवर्ण दीर्घ करें आ के बाद सवर्ण वर्ण आए तो समान वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो सब चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दीर्घ ही होगा। पुस्तकालय। अब एक ई का देखते हैं, रविधन इंद्र बराबर रविंद्र। अब इसमें भी वैसे हुआ है, रवि के इकार और इंद्र के इकार दोनों ह्रस्व हैं। जब दोनों का संयोग होगा तो दीर्घ हो जाएगा, रविंद्र। इसी प्रकार से भानुदय हुआ, भानुदय। ये संस्कृत के हैं इसलिए विसर्ग बहुत जरूरी है, ध्यान दें। पुस्तक धनालय बराबर पुस्तकालय, रविधन इंद्रा बराबर रविंद्र। इसी प्रकार से भानुदय होगा, भानुधन उदय बराबर। अब इसमें भानु का उकार ह्रस्व है और उदय का ह्रस्व है, लेकिन दोनों समान वर्ण है। जैसे आ के बाद आ है चाहे ह्रस्व या दीर्घ, ई के बाद ई है चाहे ह्रस्व या दीर्घ, उ के बाद उ है ह्रस्व या दीर्घ, ये समान है तो इसका दीर्घ हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। अब हो जाएगा भानुदया, भानुदया। अब एक री का लेते हैं, होत्रिधन ऋकार बहुत प्रसिद्ध है। होत्रिधन ऋकार, धन ऋकार। अब इसमें भी री है, यहाँ पर भी री है, बराबर हो जाएगा होत्रिकारा। डबल री की मात्रा हो जाएगी, होत्रिकारा हो जाएगा। री का तो कोई उदाहरण मिलता नहीं है। हाँ, होत्री, क्योंकि रील सवर्णम वाच्य मिथम, रील वाण्यो री और री को समान माना जाता है, इसलिए होत्रिकारा जहाँ है इसी को होत्रिकारा भी पढ़ लिया जाता है, लेकिन इसका उदाहरण स्पष्ट नहीं, इसलिए हम इसको नहीं बताते हैं। तो ये हो गया दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। का सवर्ण दीर्घ, इसकी परिभाषा होगी। अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि समान स्वर्ण आता है, समान स्वर का मतलब क्रमशः आया के बाद आ आए, ई आई के बाद ई आए, उ आ उ के बाद उ आए, री आ री के बाद री आए, री के बाद री आए, तो समान स्वर्ण, तो इसका दीर्घ हो जाता है। जैसे पुस्तक धनालय बराबर पुस्तकालय, रविधन इंद्रा बराबर रविंद्रा, भानुधन उदय बराबर भानुदय,
होत्र धन ऋकारा बराबर होत्रिकारा। इस प्रकार से हमारा स्वर संधि जो है दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम गुण संधि। गुण संधि गुण संधि का सूत्र है आदेंग गुणा। आदेंग गुणा ये इसका संज्ञा सूत्र गुण करने का। आद गुणा संधि सूत्र है। आद गुणा। अब इसमें कुछ चीजें जो है आगे पीछे सूत्रों से ली जाती हैं। इसका सूत्र है आद गुणा। आदेंग गुणा जो है इसका संज्ञा सूत्र है जो गुण संज्ञा करते हैं। आद का मतलब आद गुणा। अब इस सूत्र से स्पष्ट होता है आ या आ के बाद आज का मतलब आ या आ, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ। आ या आ के बाद ई उ री मतलब आकर। इसको यहाँ पे परिहार क्या बोलते हैं, यहाँ से इसको ले लिया जाएगा। इस सूत्र से इसका आकार आद आकार गुणा तो हो जाएगा आ या आ के बाद ई उ री आता है तो क्रमशः ए ओ आर अल हो जाता है। आ या आ के बाद ई उ री और री आता है तो क्रमशः क्या हो जाएगा ए ओ आर और अल। क्रमशः ए ओ आर अल हो जाएगा। आद गुणा इस सूत्र से स्पष्ट है कि गुण संधि की परिभाषा हुई आ या आ के बाद ई उ री क्रमशः आता है तो इन वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए ओ आर अल हो जाएगा। अब इसके उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला उदाहरण रमेश का ही ले लीजिए। रमा धन ईसा। संधि हो या समास हो एक चीज और क्लियर होना चाहिए। कभी भी संधि विग्रह और समास विग्रह करते समय ये ध्यान होना चाहिए दोनों पद होना चाहिए। पद का मतलब तभी पद क्लियर होगा, चाहे हिंदी का हो चाहे संस्कृत का, दोनों का अर्थ होना चाहिए। यह नहीं कि विद्या धनालय है उसको विद्या धनालय कर दें या विद्या धनालय कर दें। क्यों विद्या और आलय दोनों में बड़ा देर हुआ भाई। विद्या का अर्थ है विद्या, आलय का मतलब घर होता है। दोनों का एक क्लियर अर्थ होना चाहिए तब उसको पद निकालने की यही तरीका है। बाकी संस्कृत में सुप तिगंधा पदम जब सुप और तिंग प्रत्यय जुड़ जाते हैं अर्थात शब्द रूप धातु रूप जिससे बनाए जाते हैं तब पद माना जाता है। लेकिन अपने जानने के लिए जैसे कोई भी पद हो, अब रमा धन ईसा क्यों, रम धन ईसा भी हो सकता है, लेकिन रमा का मतलब लक्ष्मी, इस मतलब स्वामी, अर्थात रमा का पद लक्ष्मी पति। अब ये हो जाता है रमेशा। कैसे होता है इसे हम बताते हैं। रमेशा। अब रमा का आ है दीर्घाकार, आद गुणों से कंफर्म है। आ या आ के बाद क्रमशः ई उ री लिया है। अब आ या आ के बाद ई आई है, आ है प्लस ई है।
अब इसके स्थान पर क्रमशः यहाँ बताया गया है ए ओ और हो जाता है। ई के स्थान पर क्या होगा, ए होगा। जब आ और ई के स्थान पर ए होगा तो क्या हो जाएगा, रम बनेगा, रम का आ निकल जाएगा, धन ए होगा और इधर ईस का ईस निकल जाएगा तो सा होगा, धन सा। अब शब्दों को जोड़िए, रमेशा, रम माँ हलंत है ओ, हाँ हलंत है, ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बराबर रमेशा। ये शब्द की पूर्ण प्रक्रिया है कि किस प्रकार से ये शब्द सिद्ध हो रहा है, कि इससे स्पष्ट है किसके स्थान पर क्या हो रहा है और कैसे ये शब्द रमेशा बनेगा। तो ये और कुछ उदाहरण लेते हैं क्रमशः ओ और अर अल के। कुछ यहाँ ले लेते हैं, जैसे महोत्सव हो गया, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। अब इसमें आ है और उसके बाद ऊ है। यहाँ सूत्र में कहा गया है आ के बाद ई या ऊ क्रमशः, ऊ आए तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। यहाँ पर आ है, धन ऊ है, बराबर क्या होगा, ओ हो जाएगा दोनों के स्थान पर। तो मिलाएंगे तो क्या होगा, महोत्सवा बराबर महोत्सवा। अब अगर शब्द सिद्धि करेंगे ऐसे होगा, रमेशा की तरह हो जाएगा। महलन धनो धन सवा, धन सवा।